चलिए हमारे सोनी स्टूडियो पावन तला की इस पावन धरा पर हम हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं। मौसम दीन नदी नहीं तो तुम समान रघुवीर हस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव भी। आज धन्य में धन्य हती यद्यपि सब विधि निज जन जानी राम मोही संत समागम दी। बोल राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोले गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, बोले रामायण गंगा की जय, संत समाज की जय, पवन तला पावन धाम की। बड़ा ही सुंदर सौभाग्य की बात है कि आज आप और हम सब भगवान श्री राम जी के ये पुण्य पावन कथाला श्रवण करके अपन जीवन ला कृतार्थ करे के एक सुंदर से प्रयास ये पावन मंच के माध्यम से आप और हम सब करत हैं। मंच में विराजमान जतक भी ममता और करुणा के स्वरूपा मोर मातृ शक्ति मल्ला गांवला समाज ला दिशा निर्देश देवैया बुजुर्ग सियान मल्ला मोर पिता जन मल्ला छोटे छोटे बाल गोपाल मल्ला आदरणीय मन संचालक चाचा जीला और साथ ही साथ आदरणीय क्षेत्र के बहुत ही सुंदर ख्याति लब्ध साउंड सर्विस आदरणीय मीनाक्षी साउंड सर्विस के ऑपरेटर प्रोपाइटर भैया मल्ला और साथ ही साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जब तक भी हरि भक्त के श्रवण तक मोर आवाज पहुंचत हो है आप सबके पावन युगल चरण में जय मां शारदा रानी मानस परिवार सोरित जिला महासमुंद के जब तक भी श्रद्धालु भक्तगण यहाँ है आप सब ला हमर पूरा मानस परिवार की ओर से सादर प्रणाम है, हृदय से स्वीकार करो। आवो और आप और हम सब राम कथा की यात्रा करें। भगवान श्री राम जी के ये पावन कथा के संदर्भ में भगवान के ये पावन नाम के संदर्भ में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कही थे कि एक घड़ी याद हो घड़ी पुनि याद हो मैं याद हो तुलसी चर्चा राम की कटे कोटि अपराध। केवल कुछ क्षण मात्र के भगवान के कथा से केवल कुछ क्षण मात्र के भगवान के सत्संग से हमारे जीवन के कोटि अपराध जीवन से समाप्त हो जाते। ये भगवान के कथा की भगवान के नाम के महिमा है। पर आप विचार करो का अधिक सरलता से अधिक सहजता से हर जीव ला भगवान के नाम मिल जाते का? हाँ कि नहीं? नहीं। हर कोई ला भगवान के नाम मिल जाए, हर कोई भगवान के कथा में बैठ जाए और सब कोई भगवान के कथा सुन ले, अधिक सरल नहीं है जीवन में राम कथा ला प्राप्त करना और राम कथा सुनना दाई है। राम कथा मिलते कौन अति हरि कृपा जाहि पर होई पाँव ते ही मारक सोई। भगवान के बड़ बड़ कृपा जिन जीव के ऊपर में बरसते वही जीव ला भगवान के कथा और भगवान के नाम मिलते। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़भागी ओला ने कि जेल हम बड़ बड़ पैसा वाला। आप विचार करो अति जन बैठे हैं आपला कोई पूछे कि भैया बड़भागी कौन हरे तो हमन कौन ला बड़भागी कबो जिन बड़ बड़ पैसा वाला है जिन धन वाला है या जिन नाम वाला है घर परिवार वाला है ओला कहो कि भाई वो बड़भागी। लेकिन बाबा जी की इसकी बड़भागी वो नहीं है जिन बड़ बड़ पैसा वाला है धन वाला है नाम वाला है या परिवार वाला है। तो बड़भागी कौन है?
बड़े भाग्य पाई सत्संगा, जिनला सत्संग मिल जाए वो जीव हा बड़ भागी हरे। और आप मानो कि जति जन आप और हम सब यहाँ बैठे हैं, हम सब के सब बड़ भागी हरन। काबर भगवान हम सब के ऊपर में कृपा करिस और वही कृपा के फलस्वरूप आज आप और हम सब बैठ के भगवान के नाम ले सकत है। नहीं तो हर कोई जीव भगवान के नाम ले ले अतिक सरल नहीं है। आप विचार करो, हम एक साधारण से दिनचर्या चलत है दाई, कैसन दिनचर्या, बिहनिया होते और बिहनिया होते तहन हम उठ के स्नान करथन, स्नान करे के बाद भोजन करथन, भोजन करे के बाद काम उत्तम निकल जथन, संझा को काम बुतले लहुटन और काम बुतल लहुट के फिर से साग भाजी सुधारे की तैयारी चालू, भोजन बनाए तैयारी चालू, भोजन बनाए भोजन करें और भोजन करें ओकर बाद फिर से सुते बेरा हो, फिर से सोए तहन फिर बिहनिया हो, फिर से बिहनिया हो तहन फिर से उठे स्नान करें भोजन करें, काम में गेन वापिस आए फिर से भोजन करें फिर से शयन करें। आप विचार करो हमारा पूरा जीवन है इसे निकल जाते और केवल यही काम करना है, तो ये काम तो पशु घलू करते। तो हम सबके जीवन के विशेषता का है, विशेषता ये हरे कि आप और हम सब भगवान के नाम ले सकथन, भगवान के कथा सुन सकथन। दाई मानो उदाहरण स्वरूप आप कोई पशु लगा कि भाई कोनो साधारण पशु है, कोनो कुकुर लगा ते चल तो भाई ते नाम ले भगवान या भगवान के भजन कर, ताली बजा, टका कर ली, हाँ कि नहीं बताओ, गोठिया आगे भाई तुम है ना, और सुनहु तब गोठिया हो भाई, बिन सुने तो गोठिया ही नहीं सकता। तो निवेदन आप सबसे, जब तक कथा मिलत है प्रेम से आनंद से सुनो दाई, काबर रोज रोज मिली है इसे तो बात ही नहीं, भगवान जब कृपा करते तब कहीं जाकर कथा मिलते, सत्संग मिलते। तो अब मैं आप सबसे निवेदन करूं कि भगवान हम कृपा करिस हम सबके ऊपर, तब कहीं जाके सत्संग मिले है। तो एक बार हम सब भगवान ला धन्यवाद देवो। किसे धन्यवाद देना है? दोनों हाथ ऊपर उठाओ, एक बार प्रेम से भगवान के नाम के स्मरण करना है। बोले राजा रामचंद्र की। निश्चित रूप से सांसारिक जीव तो अत्का ज्यादा व्यस्त है अपन जीवन कि हम सब भगवान के नाम लेते कब, दो ठन कारण है। आप विचार करो, दो ठन कारण का कब याद करते भगवान? एक तो जब परेशान रहन तब भगवान ला याद करथन, हाँ ना, जब कोई कष्ट में रहन, कोई परेशानी में रहन तब भगवान ला याद करथन। और दूसरा कारण तब जब कुछ मांगना होते भगवान से तब याद करथन। तो ये दो कारण है जीव के जीवन में भगवान ला याद करे के। और एकरे से कोई संत का कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। भाई दुख के बेरा तो सब याद करथन, लेकिन सुख के समय जिन जीव भगवान ला याद कर ले ओकर जीवन से दुख के नामो निशान मिट जही। अब मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ आदरणीय भैया डिगेश्वर नाम साहू जी, आदरणीय धर्मपत्नी दुलारी साहू जी, जिकर जीवन में प्रथम पुत्र रत्न की प्राप्ति हो है और वो बाल गोपाल के आए की खुशी में हम सब यहाँ हैं। तो एक बार जोरदार ताली होना चाहिए आप सबकी ओर से पूरा साहू परिवार पर, जिन अपन आनंद के घड़ी में घलो भगवान ला याद करे बर ये पावन आयोजन करे है, भगवान के नाम लेथन आप और हम सब। और जिकर सुंदर विचार के कारण अतिक जन जीव राम कथा के आनंद ले पाथन। सहृदय आभार धन्यवाद ज्ञापित करत हो हमारे पूरा मानस परिवार की ओर से। अब एक सुंदर से भाव आप सबके बीच में जोड़े के प्रयास कर पश्चात आप और हम सब जुड़बो। रामचंद्र के जिन आप कथा सुनत रहे हो वही कथा ला मैं आगे लेके प्रयास करूं। अब ओकर से पूर्व एक छोटकुन घटना भाई, देखो हम सब राम भगवान के ये पावन कथा में भगवान के ये पावन शरण से जुड़े हैं और जिन जीव भगवान के शरण में आ जाए ओकर जीवन के कल्याण ही कल्याण है। और कैसे कल्याण है? एक समय के बात है, थोड़ी ध्यान से सुनो। एक बार के बात है, एक बार एक राजा ऐलान करी कि कल सुबह मोर जिन राजमहल है ओकर दरवाजा ला खोल दिए जाए और राजमहल के दरवाजा खोल दिए जाही। ओकर बाद जे व्यक्ति है आके जेन सामान ला छूही वो सब सामान है ओकरे छो जाए। अब बिहनिया हुई, दरवाजा खुली और दरवाजा खुली ओकर बाद प्रजा में भगदड़ मच गई। काबर सब लगे हैं कि भैया जेला छूबे वो तोरे छो जाए। मानो पवन तल में अधिक जन आप और हम सब बैठे हैं, आपला कोई कही दे कि भैया जेला छूबे वो तोरे छो जाए, काला काला छू विचार जत्का कीमती वस्तु है वही तो छूबो। अधिक बुद्धिमान तो सब कोई है कि जत्का कीमती से कीमती वस्तु छू ले वो हमरे छो जाए, सब सोचे। तो प्रजा में भी भगदड़ मच गए, सब भाग और भाग के कोई सोना कोती, कोई चांदी कोती, कोई हीरा, कोई मोती, कोई एक से बढ़ के एक
बड़े कीमती वस्तु ला छुए और जब कीमती वस्तु ला छुवत रहिस तो एक व्यक्ति का करे सब एती ओती भागत रहिस तो एक व्यक्ति चल के आई और राज सिंहासन में राजा ह बैठे रहे तब वो आक राजा छुई। अब बताओ तो बुद्धिमान कौन है? एती ओती भागत हो मन बुद्धिमान है कि राजा वाला बुद्धिमान है? काबर एती ओती भागे है मानो आधा किलो छुए तो आधा किलो मिली और जेन राजा ला छुए राजा ला छुई सोकर बाद राजा ओकर होगे और राजा के साथ साथ राजा कर जटका कर धन संपत्ति है राज कोसे वो सब ओकर हो राजा ओकर कहन फिर पूरा राजपाट ओकर भाई बताओ तो बुद्धिमान कौन है? राजा वाला है ये टूटी भागत हो राजा वाला है ना काबर राजा जेकर जीवन में आ जाए ओकर जीवन के तो कल्याण ही कल्याण है। तो हमूमन एती होती भागत हन दाई संसार की ओर भागत है और ये जेन जगत के जेन राजा है जगत के जेन मालिक है वो भगवान की ओर जेन भागी ओकर बाद संसार की ओर भागे के आपला आवश्यकता ही नहीं है। तो आप और हम सब मिलके भगवान के शरण में चलें और भगवान के पावन शरण में चल के अपन जीवन के कल्याण करे के आनंद मंगल भाव से आप और हम सब शांति प्राप्त करें बर भगवान के शरण से जुड़े। एक बार सुंदर से आप और हम सब भाव के साथ भगवान के नाम के स्मरण करें और आप और हम सब जुड़न कि भगवान के जन्म ये धरती में हो ही कावर है। देखो हर चीज के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है कारण है। तो भगवान के जन्म ये धरती में हो और जन्म के पीछे के कारण का आवो आप और हम सब यात्रा करबो एक सुंदर से भजन। बोले राजा रामचंद्र की जय। मया ममितान बदन पानी उठेला हवासन पानी आगे घुर के चिढ़ेला मया ममितान बदन पानी उठेला हवासन पानी आगे घुर के चिढ़ेला मया ममितान बदन पानी उठेला हवा संग पानी आग घुर गए चिढ़ेला हर महीने माटी के काया नीलो हर हर भैया माटी के काया नीलो हर भैया मया ममितान बदन पानी उठेला हवा संग पानी आगे घुर के चिढ़ेला मया ममितान बदन पानी उठेला हवा संग पानी आग घुर गए चिढ़ेला हर भैया माटी के काया नीलो हर भैया माटी के काया नीलो हर भैया दो दिन के गोला ले रही एक दिन की चतर तोला दो दिन के बारियों दो दिन के गोला ले रही एक दिन की चतर तोला दो दिन के बारियों दो दिन के गोला ले रही एक दिन की चतर तोला ये गुडल भई के नाड़ी जो रागे ढेलो ये गुडल भई के नाड़ी जो रागे ढेलो ये गुडल भई के हरी जुरा के गान भर भैये
जब नर नारी जान नहीं राम के भजन ला संगवारी माया भुलाई हवे नमो नर नारी जान नहीं राम के भजन ला माया भुलाई हवे जब नर नारी जान नहीं राम के भजन ला संगवारी ये कुदल भई के काया जोड़ा के करो है ये कुदल भई के काया जोड़ा के करो है ये कुदल भई के काया जोड़ा के घर भई केहरी को नजर पूर पर के पार माता में रहे एक पीड़ी पर के केहरी को नजर मोर पड़ के माजा में रहे एक पेड़ पर के घुरघुरावे जी घुरघुरावे जीवरा पार में तो जावे तेरी काल बुझावे रे तेरी काल बुझावे रे जीवरा पार में तो जावे जीवरा पार में तो जावे जीवरा पार में तो जावे तेरी काल बुझावे रे जीवरा पार में तो बोल राजा रामचंद्र की जय। अब आप और हम सब राम कथा की यात्रा करत एक पूर्व आप और हम सब सुंदर नागाबुड़ा के जैन भैया मन पधारे रही से वो मन आप सबला राम जन्म के कथा सुनावत रही से और हम सब भी राम जन्म के वो पावन कथा ला श्रवण करे के भगवान के जन्म के पीछे के कारण आप और हम सब जाने के प्रयास करबो कि भगवान के जन्म ये धरती मां कावर हो कावर निर्गुण निराकार ब्रह्म जैन है सगुण साकार रूप धारण करके ये धरा धाम में भगवान के अवतरण हुई सोकर पीछे के कारण का है। वैसे तो भगवान के जन्म के अनेकों कारण है। रामचरितमानस में भगवान श्री राम जी के जन्म कावर हो बाबा कुशा में तुलसीदास जी महाराज लिखे राम जन्म की हेतु अनेका परम विचित्र एक एका भगवान के जन्म ये धरती मां कावर हो है ओकर पीछे एक से बढ़ के एक अनेकों कारण है। हरि अवतार है तुझे ही होई इद में थम कही जाए न सोई भगवान के जन्म एक स्थिति हो है ऐसे कोई एक ठन कारण कहना कठिन है और जब एक ठन कारण कहना कठिन है तो बाबा गोस्वामी में तुलसीदास जी महाराज से कोई पूछे कि बाबा जी यद्यपि आप कहते हो कि भगवान के जन्म के अनेकों कारण है लेकिन कोई एक सटीक कारण है का जिन भक्त के हृदय ला घलोक संतुष्टि दे और जिन ज्ञानी के हृदय ला घलोक संतुष्टि दे सके कोई एक ऐसे सटीक कारण है तो एक सटीक कारण लिखे रामचरितमानस में और वो कारण है का जब जब हुई धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी तब तब धरे प्रभु विविध शरीर हरि कृपा निधि सजन पीरा। एक सटीक कारण लिखे रामचरितमानस में और ओकर पीछे के कारण जब जब ये धरती मां पाप हा बढ़े है अत्याचार हा बढ़े अन्याय हा अधर्म हा बढ़े तब तब भगवान
राज रामचंद्र की। देखो भाई निवेदन काल न मोर को तीदहु दाई है ना। आओ आप और हम सब कथा की यात्रा करत रहे। जब जब ये धराधाम में पाप अधर्म बढ़े तब तब भगवान धर्म की स्थापना करे बर, पाप ला मिटाए बर, अन्याय ला दूर करे बर, आतताई मन के संहार करे बर भगवान ये धरती में जन्म ली। और ये धरती में जन्म लेके ये धराधाम में जतक भी पाप है वो सब ला भगवान नष्ट करे है। आवा और ये केवल राम जन्म के ही बात है, केवल राम जन्म के संदर्भ में ही नहीं, भगवान प्रत्येक युग में जब जब भगवान के अवतरण हो है तो भगवान के अवतरण के पीछे के यही कारण है। जिन बात ला मानस में राम जन्म पर लिखे हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, वही बात ला भगवान श्री कृष्ण जी जब गीता के ज्ञान दे अर्जुन जी महाराज ला तो वही बात ला लिखी। कौन से भाव? यदा यदा हे धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो आप चाहे भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म के बाद कहो, चाहे राम जन्म के बाद कहो, प्रत्येक जन्म में प्रत्येक युग में भगवान के अवतरण हो और प्रत्येक युग में भगवान के अवतरण के पीछे के कारण निश्चर मन के संहार करे बर और साधु संत के अपन भक्त मन के कल्याण करे बर भगवान है ये धरती माँ है। देखो मानो अति जन आप और हम सब बैठे हैं और मानो हम सब के मन में एक जिज्ञासा है कि एक बार तो कम से कम भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान ला देखे के भगवान के दर्शन के जिज्ञासा है। और भगवान ला यदि पाना है तो भगवान मिल ही कैसे, भगवान मिल ही कैसे? भगवान तक पहुँचे के दूठन सीढ़िया है दाई। भगवान तक यदि पहुंचना है तो भगवान तक पहुंचे के दो सीढ़ी, और दो सीढ़ी का एक तो ज्ञान की सीढ़ी और दूसरा भक्ति के सीढ़ी। ये दो सीढ़ी है भगवान ला यदि पाना है तो। कोई जीव कहे कि प्रभु मैं तो अब तक ज्ञानी नहीं हूँ कि ये ज्ञान वाला सीढ़िया में चढ़ सकूं, तो एक काम का कि ज्ञान वाला सीढ़िया में नहीं चढ़ सकत तो एक काम कर भक्ति के सीढ़िया में चढ़ जा। और भक्ति के सीढ़िया में चढ़ के मोला पा ले भाई, मैं तो तोर पर दो ठो ऑप्शन बना हूँ, ज्ञान और भक्ति दोनों मार्ग ला अपना के मोला पा सकत। तो कहे कि प्रभु न मोर से ज्ञान होते न मोर से भक्ति होते। आप विचार करो हमरो जीवन में यही तो होते, न हमर से ज्ञान होते न हमर से भक्ति होते। भगवान ला पाना घलो तब का कर तो एक उपाय का कि वो जीव भगवान से निवेदन करीस कि प्रभु आप कहितो कि ये दो ठन सीढ़िया है आप ला प्राप्त करे तो सीढ़ी के तो दो ठन काम होते। सीढ़ी के का बता होते? सीढ़ी के दो काम होते का एक तो आपला नीचे से छत तक चढ़ाही, ऊपर तक चढ़ाही, और दूसरा चढ़े रहे तो उतार ही घलो, चढ़ाए घलो काम करिए उतारे घलो काम करिए, दू ठन काम आते सीढ़िया। तो मानो जीव है भगवान से निवेदन करे कि प्रभु ये सीढ़िया केवल चढ़े के काम आते, उतरे काम नहीं आए। चढ़े काम घलो का थे उतरे काम घलो का थे, तो हम तो नहीं चढ़ सकत है। एक काम करो कभी ही नीचे डाल उतर जा प्रभु, हम चढ़ सकन अक्का तो हमार में क्षमता नहीं है और हम नहीं चढ़ सकत है तो आप ही नीचे उतर जाओ। काबर सीढ़िया उतरे तो घलो काम आते, चढ़े बस के थोड़ी काम आते। आप नीचे आ जाओ और आप ही आके हम सबके कल्याण करो। मानो जब कोई जीव है भगवान ला करुण पुकार लगा है तब ये धरती में भगवान आके सब जीव के सब साधु संत के कल्याण करे है। अब आप और हम सब भगवान ला पुकार लगाओ। ये मंच की ओर से आप और हम सब भगवान ला करुण पुकार लगाएं। और वो पुकार है कैसे? अब आप सबसे निवेदन करूँ सबके हाथ खुलना चाहिए और आप और हम सब भगवान से निवेदन करवो, निवेदन करके हम सब भगवान से कहना है, हम सब ला और क्या कहना है? अब आप और हम सब भगवान से निवेदन करें।
जीवरा कलप गे इसमें थोड़ी तरह सहज आई नहीं आई नहीं बड़ी देर हो गई राम पे आए नहीं बड़ी देर हो गई राम पे आए नहीं पुकार सुन के विपत माने आए क्यों जजाल मुस्की बंधनला छुड़ाए धर्म के लाज रखे बन गए भिखारी तीनों लोग माँ पे बगम जैसे घर दुआरे पानी पर से और हिरनी हतर से बिन पानी पर से नहीं बड़ी देर हो गई राम पे आए नहीं बड़ी देर हो गई राम पे आए नहीं दरबार माँ गुहार सुन के आए बहन के लाज रखे चीरेला बढ़ाए लड़के भगत दोनों शक्ति ला दिखाए कछुआ बन समाए हतर से और बिन पानी पर से नहीं बड़ी देर हो गई राम पे आए 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 भोलेनाथ रामचंद्र की जय।
सब देवता और माँ पृथ्वी गौ के रूप धारण करके सब एक साथ मिलके भगवान ला पुकार लगे, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय सुरार सिंधु सुता प्रिय कंता। सब एक साथ मिलके भगवान ला पुकार लगई, और भगवान ला जब पुकार लगई तो भगवान वो करुण पुकार ला सुन के सबला अपन वाणी के माध्यम से संतुष्ट करीस कि आप सब अपन मन में धीरज धारण करो, कावर मनुष्य शत्रुपा ला पूर्व में ही मैं वरदान दे चुके हूँ, और आप सब मोर बात में विश्वास मान के अपन अपन लोक में निवास करो, निश्चित हो के आप सब अपन अपन लोक में रहो। और जब भगवान के माध्यम से ये वाणी मिली तो सब आनंदित हो के भगवान के कहे मां विश्वास मान के सब अपन अपन लोक में निवास करके भगवान के रास्ता देखत रहा। देखो भगवान ला पाना है, आप विचार करो अतिक जन बैठे हैं और मन में कहीं ना कहीं ये भाव है कि हमारे जीवन में भी एक बार भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान ला पाला। और भगवान ला पाना है तो भगवान ला पाए पर एक मंत्र दिस रामचरितमानस में। भगवान ला पाए के एक मंत्र दे है मानस में, और वो मंत्र है का भगवान ला कैसे पाए जा सकते, तो किस भगवान ला पाना है तो कर एक सबसे सरल माध्यम है, और वो सबसे सरल उपाय का है। आप चाहो तो वो माध्यम ला आप सब अपना सकते और भगवान ला पा सकते। आप चाहो तो आपके घर में भी आपके परिवार में घलोक राम जन्म हो सकते, आप जिन रूप में चाहो भगवान आप ला वही रूप में मिल, लेकिन भगवान ला पाए बर केवल केवल एक सूत्र है, और वो सूत्र है का माध्यम है का तो किस प्रेम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान ला प्रेम के माध्यम से, भाव के माध्यम से भगवान ला पाए जा सकते हैं। यदि आप चाहते हो कि भगवान आपके जीवन में आए तो भगवान ला कैसे पाए जा सकते, प्रेम के माध्यम से, श्रद्धा के माध्यम से भगवान ला पाए जा सकते दाई। और वो प्रेम हो तो हो गई। एक समय के बाद थोड़ी ध्यान से सुनो, एक बूढ़ी माता रही, और वो बूढ़ी माता बाल गोपाल जी की मूर्ति से अति प्रेम करे, अतना स्नेह करे जैसे महतारी मन अपन छोटे लइका ला जति प्रेम करते। वो बूढ़ी माता बाल गोपाल जी के मूर्ति से खूब प्रेम करे, रोज भोग लगाती, स्नान कराए, वस्त्र पहनाए, पल्ला में बैठाए, लोरी गा के सुनाए, ओला झूला झुलाए, खूब प्रेम करे। और जाड़ के दिन आवत रहा, और जाड़ के दिन आवत रहे तो फिर अपन बहू लतिर में बुला के घिस की देख बहू जाड़ के दिन आते और मोर बाल गोपाल ना में ठंडा पानी नहीं नहा, काबर सर्दी खांसी धर ली, ठंडा पानी नहीं नहा, मोर लल्ला पर गर्म पानी होना चाहिए, और गर्म पानी करबे तभी स्नान कराऊं। अब बहू भलो सोच में पड़ गई, भाई कोई जीवित व्यक्ति है, कोई सजीव है, ओकर बर गर्म ठंडा कहे तो समझ आते मूर्ति बर कोई कैसे गर्म पानी करे। सोच में पड़े, सोचे बूढ़ी मैया है जेन मांगे दिए जाए, और ये सोच के भगवान पर सुंदर वो मूर्ति पर गर्म पानी करीस, उसके बाद स्नान करीस, स्नान करा के पलना में बैठारीस, और जब पलना में बैठारीस उसके बाद भगवान हा लीला कर, लीला भगवान के जे मूर्ति रहे वो मूर्ति हम पल्ला नीचे ढहान गिर गई, और पल्ला ने नीचे ढहान गिरीस, उसके बाद वो माता खूब रो रो के कहे कि मोर लल्ला नीचे ढहान गिर गए है, और नीचे गिर गए है तब माड़ी कोहनी छोलागे हो, है ना, पल्ला नीचे ढहान गिरे है तब माड़ी कोहनी छोलागे हो ही, पता नहीं कतिक पिरात हो ही, लहू निकलत हो, कतका दुखत हो ही, तो फिर अभी डॉक्टर बुलाओ, दवाई पानी कराओ, मरहम पट्टी लगवाओ, तब भेज बनी। अब ओकर बेटा को मन समझा के थक गए कि माता ये तो मूर्ति हरे, एकर कोई कैसे इलाज करवाए, समझा बुझा के थक गए। जब अंत में वो नहीं मानी तो डॉक्टर कर गईस, और डॉक्टर कर जाके डॉक्टर ला मना के लईस कि देख डॉक्टर हमर जे माता जी है बाल गोपाल जी से खूब प्रेम करथे, ओकर मन ला मढ़ाए बर। और जब उला बुला के लईस डॉक्टर ला तो डॉक्टर आज वो मूर्ति के सामने बैठी, काबर मूर्ति के चेकअप करना है, वो माता जी मन ला मढ़ाए, और मूर्ति के सामने जब बैठी तो वो सोचिस करो का, काबर जीवन में कभू फिर मूर्ति चेकअप करे नहीं, आज तक तो सजीव ला देखे रही, लेकिन आज पहली बार मूर्ति के सामने बैठे रही, तो फिर वो सोचिस कि सबले पहली क्या करे जाए। यदि आप सब डॉक्टर के पास जाओ
तो सबसे पहले डॉक्टर आपके नाड़ी चेक करते, हृदय गति चेक करते, तब वो घलोक अपन स्टेथोस्कोप ला निकाली और स्टेथोस्कोप ला निकाल के कान में लगा के वो मूर्ति में टेकई सो और मूर्ति में जब लगई तो कर आंख से आंसू बहे बर लगे, आंख से आंसू बहे बर लगे। बूढ़ी माँ के चरण ला धरली और चरण ला धर के खूब रोयो, रो के कहे कि माँ ते धन्य हस, तोर भक्ति धन्य है, तोर जीवन धन्य है। काबर वो मूर्ति में जब वो स्टेथोस्कोप लगा के सुनिस तो ओकर से उलट धड़कन की आवाज सुनाई देती रही, जैसे आप में और हम में, साधारण जीव में, सजीव में जिन जीवित व्यक्ति है ओकर में धड़कन की आवाज होते, बिल्कुल वैसे ही वो मूर्ति से धड़कन की आवाज आ रही है। और एकर पीछे कारण का है, वो मूर्ति में धड़कन की आवाज आ रही है, ओकर पीछे के कारण ये है बूढ़ी माता अति प्रेम करे वो मूर्ति से कि भगवान बाल गोपाल जी आके वो मूर्ति में बस गई, सजीव हो गई सो मूर्ति। और एक पीछे के कारण केवल केवल प्रेम, यदि आप चाहो तो भगवान ला केवल केवल प्रेम के माध्यम से पाए जा सकते। केवल राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जही जान निहारा, भगवान ला प्रेम के माध्यम से पाए जा सकते। भगवान कहते कि न मोला जब तक के भावना है या फिर मोला कोई बहुत बड़े बड़े चीज नहीं चाहिए, तो फिर चाहिए का कि भाव का भूखा हूँ भाव ही तो सार है, भाव का भूखा हूँ भाव ही तो सार है। और भाव से यदि भजले तो भाव से बेड़ा पार है, भाव से बेड़ा पार है। यदि आप भाव से भजो तो निश्चित रूप से भगवान आपला मिल ही। अब आप और हम सब यात्रा करबो कि भगवान के जन्म होई कैसे है। सब देवता पुकार लगई और जब पुकार लगई तो पुकार ला सुन के भगवान सब ला अपन वाणी के माध्यम से संतुष्ट करे है। अब आप और हम सब यात्रा करबो पावन कथा। चाहे तै मन से जप ले, चाहे तै दिल से भज ले, चाहे तै मन से जप ले, चाहे तै दिल से भज ले, प्रधायो कर ले विश्वास, जनकर में मल्ला थे उदास, जनकर में मल्ला थे उदास। चाहे तै मन से जप ले, चाहे तै दिल से भज ले, चाहे तै मन से जप ले, चाहे तै दिल से भज ले, प्रधायो कर ले विश्वास, जनकर में मल्ला थे उदास, जनकर में मल्ला थे उदास। नाम हीरा मोती गठिया के धर लेगा, राम नाम हीरा मोती गठिया के धर लेगा, जिनकी तोर सावर जाहे ये ना सुमर लेगा, जिनकी तोर सावर जाहे ये ना सुमर लेगा। राम नाम
हीरा मोती गठिया के धर लेगा। राम नाम हीरा मोती गठिया के धर लेगा। जिनकी तोर सावर जाहे ये न सुमर लेगा। जिनकी तोर सावर जाहे ये न सुमर लेगा। दया धर्म ला कर ले सच्चा कर्म ला कर ले। दया धर्म ला कर ले सच्चा कर्म ला कर ले। पावे जीत सुख मुख में सुमर ले हरि नाम। मुख में सुमर ले हरि नाम। तीरथ व्रत तय कर ले गंगा नहा ले जी। तीरथ व्रत तय कर ले गंगा नहा ले जी। सत्संग माँ बैठ तिरा ले अमृत रस पाले जी। सत्संग माँ बैठ तिरा ले अमृत रस पाले जी। तीरथ व्रत तय कर ले गंगा नहा ले जी। तीरथ व्रत तय कर ले गंगा नहा ले जी। सत्संग माँ बैठ तिरा ले अमृत रस पाले जी। सत्संग माँ बैठ तिरा ले अमृत रस पाले जी। चाहे तय सीधा जप ले चाहे तय उल्टा भज ले। चाहे तय सीधा जप ले चाहे तय उल्टा भज ले। सुमर ले पावन हरि नाम। धन कर में खाया के गुमा। धन कर में खाया के गुमा। चाहे तय मन से जप ले चाहे तय दिल से भज ले। चाहे तय मन से जप ले चाहे तय दिल से भज ले। श्रद्धाएं कर ले विश्वास। धन कर में मन लगे उदास। 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 बोल राजा रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय। आप और हम सब यात्रा करते रहे भगवान के जन्म के पावन कथा के। और भगवान के जन्म के पीछे के कारण सब देवता माँ पृथ्वी जब रावण के आतंक ये धरती में बढ़ी तो ओकर आतंक से आतंकित होकर सब भगवान में पुकार लगे। भगवान अपन वाणी के माध्यम से सबला संतुष्ट करी। और आवो आप और हम सब वो पावन पुरी के कथा सुनबो जिन पावन धाम में भगवान के जन्म हो। देखो राम कथा में रामचरितमानस में मुख्य रूप से 3 नगर के वर्णन हो। और 3 पुरी कौन कौन से पुरी है?
एक तो अवधपुरी, दूसरा जनकपुरी और तीसरा लंकापुरी। तो विशेष रूप से ये 3 पुरी के वर्णन हो है, लेकिन सबसे परम पवित्र कोई पुरी तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखी कि बंदौ अवधपुरी अति पावन, सरयु सरी कलि कलुष न सावन। मैं वंदना कर फुका कर अवधपुर पावन धाम के एको कन घलुक नहीं, अति पवित्र नगर, जी हाँ साक्षात भगवान सगुण साकार रूप धारण करके जन्म ले है ऐसा पावन धाम। और कोई संत कोई गीतकार है लिखे का कि सबसे पवित्र धाम है अयोध्या, तो अयोध्या बर कोई संत है कोई गीतकार बड़ा सुंदर गीत गुनगुना है। मैं चाहूँ काबर भाई जाड़ के दिन हरे जाड़ लागत है दाई हो, थोड़किन जाड़ ला भगाना है ना। और कैसे भगाओ निवेदन भाई, चलो कम से कम ये दो लाइन के संकीर्तन है, सबके हाथ खुले मैं चाहता हूँ, और आप और हम सब हाथ खोल के मीठा मीठा ताली के साथ ये संकीर्तन है आप और हम सब गुनगुना। तीरथ से भयो रे अवधधानी लागे, अवधधानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो सरयू जीरो पानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो सरयू जीरो पानी लागे। चेयर कुर्सी वाला मन से और ये चौरा चौरी वाला मन से विशेष निवेदन, सबके हाथ खुले और सब कोई गुनगुनाओ। तीरथ से भयो रे अवधधानी लागे, अवधधानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो सरयू तीरो पानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो सरयू तीरो पानी लागे। राजा राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो सरयू तीरो पानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो सरयू तीरो पानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो सरयू तीरो पानी लागे। बोले अवध धाम की ऐसा परम पवित्र अवध धाम जी भगवान के जन्म हो। और बाबा जी तो यहाँ तक लिखे कि जिन भी योनि में आपके जन्म भगवान में हो जाए, मानो कोई जीव है और ओकर जन्म अवध धाम में होगे और अंत समय अपन प्राण ला अवध धाम में यदि वो त्याग है, ओकर बाद जीवन मृत्यु के चक्र से बंधन से वाला छुटकारा मिल जाते। ये अवध धाम के ये विशेषता है। और ऐसा पवित्र अवध धाम कोई संत है कि जब भी मोला जन्म मिले तो कहाँ जन्म मिले, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। जब भी जन्म मिले तो अवध जैसे धाम हो, भगवान श्री राम जी के चरण मूल में स्थित मिले, यही मांग है। और हम सब भी भगवान से प्रार्थना करें कि नित्य प्रति भगवान के नाम हमर जिह्वा में अंकित रहे। आप और हम सब भगवान के ये पावन कथा सुनत हैं। जी हाँ, अवध जैसे पावन धाम और अवधपुर के राजा है को अवधपुरी रघुकुल मनि राव वेद विदित जही दशरथ नाव। राजा दशरथ जी महाराज जैसे राजा, और राजा दशरथ जी महाराज है कैसे, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञान, हृदय भगति मति सारापान, धर्म धुरंधर धर्म के पथ में चलने वाला और हृदय में भगवान का स्थापित करने वाला ऐसा राजा दशरथ जी महाराज। और रानी मन कैसन है, कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरि फल
माता कौशल्या अम्बा के साथ साथ जटक रानी है। सब पवित्र आचरण वाली, पति के अनुकूल चलने वाली और सबके सब अपन हृदय में भगवान ला स्थापित करने वाली, राजा धर्मशील है, रानी मन पतिव्रता है। सब चीज भगवान के जन्म के अनुकूल है, लेकिन अभी तक भगवान के जन्म नहीं हो। राजा दशरथ जी महाराज के जीवन में चौथापन आ गए और चौथापन आए के बाद भी भगवान आए नहीं। और भगवान आए नहीं है, उनके पीछे के कारण का है, भगवान मिल ही कैसे। आप विचार करो, भगवान के प्राप्ति कैसे हो सकते हमारे जीवन में, और भगवान का यदि पाना है तब कौन कौन से कसौटी में खरा उतरे लागी, तब कहीं जाके भगवान मिल ही। अब आप और हम सब यात्रा करबो ये पावन कथा के कि भगवान मिल ही कैसे। आप और हम सब एक सुंदर से भजन गुनगुना ओकर पश्चात यात्रा करबो पावन कथा के। हरि बोल राजा रामचंद्र की जय। बात अब सुन संगी, मन मन मगन संगी, लग जहरी के चरण लग जहरी के चरण वो बड़ा दयालु है, वो बड़ा कृपालु है। अभी संकट ला करते हरनेगा, संकट ला करते हरनेगा। आई जवानी अब ये चुरवा के पानिया, और दिखते दिखत गवागे, और दिखते दिखत गवागे। ओनिस न गोनिस न सोचिस विचारिस गा, अभी तुरते बुढ़ापा है, ईद तुरते बुढ़ापा है। रे दीवाना, राम नाम से हंगार रे दीवाना, जिंदगी के नहीं है ठिकाना, जिंदगी के नहीं है ठिकाना। राम नाम से हंगार रे दीवाना, राम नाम से हंगार रे दीवाना, जिंदगी के नहीं है ठिकाना। हबे परदे ले चले जा मोरो ससरे, तोला जाना हबे परदे ले चले जा मोरो ससरे। हरे नाम ते हंगार रे दीवाना, हरे नाम ते
हंगाल रे दीवाना, जिंदगी के नहीं है ठिकाना, जिंदगी के नहीं है ठिकाना। आई बुलावा यमराज हाल जाए, आई बुलावा यमराज हाल जाए, संग संगवारी देखत रह जाए, संग संगवारी राम नाम सत है तोर पाछो पाछो जाए, राम नाम सत है तोर पाछो पाछो जाए, हीरा सही कायाला तोर होरे गजराही, हीरा सही कायाला तोर होरे गजराही। चार दिन के ये जन्म ठहराना, चार दिन के ये जन्म ठहराना, तोर बदला तेरा बवाल गाना, तोर बदला तेरा बवाल गाना। राम नाम ते हंगाल रे दीवाना, राम नाम ते हंगाल रे दीवाना, जिंदगी के नहीं है ठिकाना, जिंदगी के नहीं है ठिकाना। गंगा सागर तोरे हड़ा लाल जाहे, गंगा सागर तोरे हड़ा लाल जाहे, कोई दस गाठ तोरे लड़ो बर खाही, कोई दस गाठ तोर लड़ो बड़ा खाही, कई हक गोठ बात सुर कर जाहे, कई हक गोठ बात सुर कर जाहे, थोड़े दिन बीते ही सब तोला बोला जाहे, थोड़े दिन बीते ही सब तोला भूला जाहे। ऐसन करम धन कर पड़े पछताना, ऐसन करम धन कर पड़े पछताना, तो बदला तेरा बवाल गाना, तो बदला तेरा बवाल गाना। राम नाम ते हंगाल रे दीवाना, राम नाम ते हंगाल रे दीवाना, जिंदगी के नहीं है ठिकाना, जिंदगी के नहीं है ठिकाना, जिंदगी के नहीं है ठिकाना, जिंदगी के नहीं है ठिकाना। पानी बिन बादल के कौन बिन आदर के, पानी बिन बादल के कौन बिन आदर के, बोला जिंदगी बिन खड़ा तेरा, बोला जिंदगी बिन खड़ा तेरा। साधु बिन संगत के चोला बिन भजन के, साधु बिन संगत के चोला बिन भजन के, बोला जिंदगी बिन खड़ा तेरा, 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 बोला जिंदगी फिर खला मेरा। बोल राजा रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय। हमारे जीवन में भगवान के प्राप्ति हो ही कैसे,
राजा दशरथ जी महाराज के जीवन में चौथा पना गए और चौथा पनाए के बाद घलो भगवान के प्राप्ति नहीं हो है। और एक पीछे के कारण का है। देखो आपके जीवन में चाहे ज्ञान हो, भक्ति हो, प्रेम हो, विश्वास हो, ये सब हो, लेकिन यदि सरलता नहीं हो ही तो बिना सरलता के भगवान हरीझे नहीं। यदि भगवान ना पाना है तो ओकर बर जीव ला सरल हो लागी दाई। जब तक सरल नहीं हो वो तब तक भगवान मिल ही नहीं सके। एक समय के बाद है, एक व्यक्ति रही और वो व्यक्ति है कैसे, एकदम आलसी किस्म के व्यक्ति, दिन भर कुछ काम करे नहीं, काम धाम कुछ करे नहीं, दिन भर केवल भोजन ही करते रहे, कभू तृप्त हो नहीं करे। भोजन जब परसों लाए ओकर सामने, भोजन ओकर सामने जब लाए जाए तो आजू बाजू खाने वाला बैठे रहे, वो मन कहे कि भैया बस तो कह, तब वो जिन व्यक्ति रहे वो कहे बस आए तब तो बस कहे के मतलब मैं तृप्त नहीं हो अभी तक मोर पेट भर नहीं है तो कैसे बस कहो मैं। तो वो कभू कहे नहीं कि मैं तृप्त हो। ओला देख के ओकर आजू बाजू ओकर घर वाला मन कहे कि भाई हिंदी में एक कहावत है कि दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, लेकिन एला देख के तो ओला चेंज कर देना चाहिए कहावत ला, कहना चाहिए का कि बोरे बोरे में लिखा है खाने वाले का नाम। अतिक खाए कभू तृप्त होबे नहीं करे। ओकर घर वाला मन देख के बढ़ा लगान ओकर मार, और एक दिन हलाकान होके ओला घर से बाहर निकाल दी कि भाई अब अपन जीवन की व्यवस्था ते खुद ही कर, अब तोला पालना मुश्किल हो गया हमल। अब बोला घर से बाहर निकाल, और घर से बाहर निकाल दी तो वो सोच में पड़ गए काबर काम धाम तो कुछ करे नहीं, बड़ा आलसी है। तो गांव के बाहर एक साधु संत मन के आश्रम रहे, आश्रम में जाके वहां के गुरु महाराज से निवेदन करीस कि महाराज जी मैं आपके शरण में हूँ, आप मोला अपन शिष्य बना लो। और जाके जब निवेदन करीस तो गुरु महाराज जैन संत के हृदय तो हमेशा बिल्कुल पवित्र, बिल्कुल कृपालु होते संत हृदय नवनीत समान, संत के हृदय तो कृपा से भरे रखे। तो ओला देख के कृपा करके अपन शिष्य बना ली, और शिष्य बना लिस तो ओकर जीवन बड़ सुंदर चलत रहा। काबर जेन चाहत रही वही मिल गयो। रात दिन साधु संत मन सन रहे, राम राम जपे और तृप्त होत ले ओला भोजन घलो मिल जाए आश्रम में, कहीं करे जरूरत घलो नहीं पड़त रही। अब दोनों चीज ओला मिलत रहे का, एक तो भजन और दूसरा भोजन। और आदमी लग जीवित रहे बर यही दोनों चीज के तो आवश्यकता है, जीवन के निर्वाह करे बर भजन और भोजन। अब वो दोनों चीज ओला मिलत रहे, ओकर जीवन बढ़िया आनंद से चलत रहा। अब माँ हमें एकादशी के दिन, और जब एकादशी के दिन इस चूल्हा चौका सब ठंडा ठंडा पड़े रहे तो गुरु महाराज से जाके पूछी कि महाराज जी आज भोजन कैसे नहीं बनत है, चूल्हा चौका सब ठंडा पड़े हैं, भोजन काबर नहीं बनत। और जाके जब पूछी तो गुरु महाराज उत्तर दीस कि बेटा दरअसल बात ये है आज एकादशी है, और एकादशी के दिन हमारे आश्रम के हर व्यक्ति व्रत कर उपवास करते, कोई भोजन ग्रहण नहीं करे, तो सबके सब उपास है आज के दिन। और उपास है जब सुनी सोहा तो सोच में पड़ गए कहीं आज उपवास में रह गए ना तकाली दिन ना देख सकूं नहीं होकर गारंटी। गुरु महाराज से हाथ जोड़ के कहे महाराज जी कहीं एकादशी रह गए ना महाराज, तो द्वादशी देख सकूं नहीं होकर गारंटी नहीं बता। अब महाराज जी से निवेदन करी तो महाराज जी की देख एक काम कर सकता का जति कगन ये राशन के समान है, दाल चावल वो सब धर और धर के जाके आश्रम के बाहर नदिया तीर में भोजन बना लेवे, भोजन कर लेवे। आश्रम के नियम घलोक रही जही तो भूख घलोक मिटा जाए, दोनों काम हो जाए। अब वो दाल चावल सब जोड़ के झोला में पैक करके दे दे, और पैक करके दिस तो देख बेटा जाए तो जा था, लेकिन एक काम कर भोजन करे से पहले एक बार भगवान ला भोग लगा दे। काबर भोग लगावे तहन वो भोजन हम प्रसाद बन जाए। मानो शुरू हमन कुछ चढ़ात रथन तो कथन की मानो उदाहरण स्वरूप नारियल चढ़ाथन कथन है ना, और ओकर बाद भगवान में अर्पित होए के बाद वाला प्रसाद स्वरूप बांटन है ना। तो कारण का है भगवान ला कोई चीज आप यदि अर्पित करत हो कर बाद वो प्रसाद बन जाते तो प्रसाद स्वरूप भोजन कर ले। अब वो व्यक्ति जाके सुंदर भोजन बने, भोजन बनाए के बाद याद करिस भगवान ला, काबर भगवान ला ओला अर्पित करना है तो भगवान ला याद करिस। कैसे याद करिस? राजा राम सीता राम मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भगवान ने याद करी तो राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और भगवान ने याद करी तो भगवान ओकर सामने प्रकट हो।
अतिक सरलता से पुकार लगाए रही से कि ओला देख के भगवान स्वयं प्रकट हो गए, लेकिन भगवान ऐस तो एक अकेला ही नहीं, संग में कौन? आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतर ही मोर यह माया। माता सीता जी घलो। अब आप विचार करो, नारी शक्ति बैठे, माता मन बैठे, किचन डिपार्टमेंट तुहर मन के हरेदाई है ना। मानो घर में सगा है और सगा दू जना है, बनाए एके जन बर है ना, रांधे एके जन बर और सगा दू जन आगे, तो फिर कैसे पुरस बता? तो पुरसने वाला हला है ना, जिक्र मन के पोरसे जिम्मेदारी है, तो पोरसने वाला तो फिर सोच में पड़ जाए। तब वो व्यक्ति घलो सोच में पड़ गए, काबर आए दूधी जन है और बनाए के जन बर रहा है, तो ले दे के भगवान लो दिन जैसे जैसे भगवान ला प्रसाद चढ़ाई। अब के बाद जब एकादशी आई तो गुरु महाराज से कहे कि महाराज जी आपसे एक निवेदन है। निवेदन का कि एक जन ला बुलात हो तब तो मन दूधी जन आ जाते और दो जन आ जाते ना, तो एक कंडार चोर में मोर कुछ नहीं होते, थोड़ी देर राशन ला बढ़ा के अब के बाद राशन ला बढ़ा के वो व्यक्ति गीस जाके भोजन बने, भोजन बनाए के बाद फिर से भगवान ला याद करी, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाई। भगवान तो प्रकट हो, यहू बार भगवान प्रकट हो, लेकिन के जन भगवान श्री राम जी, माता जानकी जी, लक्ष्मण जी महाराज और संग में हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी महाराज कैसे भगवान के चरण रहा है, वही में भगवान के चरण ला देखत, हाथ जोड़े पुंछ हिला बैठे रहे भगवान को देखा। और लक्ष्मण जी महाराज, हनुमान जी महाराज वो सब जब देखे तो वो व्यक्ति सोच में पड़ गए, माथा धर ली और माथा धर ली और कहे कि अभी तक भगवान मनात रही, वो तो समझ आते, अब तो बेंद्रा मनाए घलो चालू कर दे। अब वो फिर सोच में पड़ गए, वो दिन जैसे जैसे भगवान ला भोग लगे, लेकिन अब के बाद जब एकादशी तो फिर कहे गुरु महाराज से कि महाराज जी एक निवेदन आपसे ये है कि एक झला बुलात होता, दो जना थे और दो झला बुलात होता, चार चार जना थे, वो मत तो बिल्कुल जनसंख्या बढ़ते जाती, तो थोड़ी राशन ला और बढ़ाओ महाराज। अब के बाद राशन ला और बढ़ा के दी, लेकिन शक हो आश्रम वाला मतलब कावर ये निश्चित आलसी किस्म के व्यक्ति है, कहीं उड़ान लेके राशन ला बेच तो नहीं देत होही। सब वो दिन होकर पीछे पीछे जासूसी में लगी। आज वो व्यक्ति आई और आके बिना भोजन बनाए सबले पहली राशन ला रख दी, और राशन ला रख के सबसे पहली याद करी भगवान ला, काबर देख तो लोग के झनावत तेला ओकर बाद रांधू, ये सोच के आज सबसे पहले वो भगवान ला याद करी। और भगवान ला याद करी तो हर बार भगवान है, यहू बार भगवान है। और के झन भगवान श्री राम जी, माता जानकी जी, लक्ष्मण जी महाराज, भरत जी महाराज, शत्रुघ्न जी महाराज, हनुमान जी महाराज, पूरा पूरा राम दरबार। अब पूरा राम दरबार ला देखे ना तानवो मुस्कुरावत की, मैं जानत रह तू मनत के झना हूं, मैं जानत रह तू मनत के झना हूं, काबर रात हो कर थोड़ में हम मोला लीवे नहीं करत है कोती, ओकर ले मैं बनाओ नहीं, जेल ला खाना है खुदे बनाओ खुदे खाओ। और जब भगवान से कही तो माता जानकी जी लगे भोजन बनाए बर, सब देवता सूक्ष्म रूप से भोजन ग्रहण करे बर लगे। अब पीछू पीछू सब गुरु महाराज और सब साधु संत मन जासूसी करे, देखे सब वो आदमी आराम से बैठे रहे, तोला पूछे कि भैया ते भोजन काबर नहीं बनाता, आराम से कैसे बैठे? तो वो कहे जेन मना है वही मन बनात है, वही मन खात है, काबर मोला ते को दिन मिले नहीं, ओकरे से दिन में बनावत नहीं। तो पूछे कि कौन आहे, कौन बनात है, कौन खात है, काबर कोई ला भगवान दर्शन नहीं दिखती, केवल वो आलसी व्यक्ति दिखत रही, तो कोई ला भगवान नहीं दिखत रही। तो वो व्यक्ति भगवान से निवेदन करी कि प्रभु एक निवेदन और कोई नहीं सही, कम से कम मोर गुरु महाराज का दर्शन दो, नहीं तो समझ ही कि अति दिन में पूरा राशन ला लेके केवल मैं ही खा देते, सब महिला अपराधी समझ, तो कम से कम और कोई ला नहीं सही, मोर गुरु महाराज का दर्शन दो। और जब निवेदन करी तो भगवान कि केवल तोला दर्शन एकर सिद्धि देथो, काबर तोर अंदर सरलता है और वही सरलता के कारण तोला दिखाई देते। कहे के भाव जे जीव के जीवन में सरलता होही, ओकरे जीवन में भगवान के आगमन हो सकते। अब आप और हम सब भगवान के ये पावन कथा की यात्रा करते रहे। और राजा दशरथ जी महाराज के जीवन में सरलता आई कैसे? एक बार के बाद एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुतना ही। अब आप और हम सब राम कथा की यात्रा करें। बोले राजा रामचंद्र की जय,
बोल राजा रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय। राम रमैया के मंदिर में हिल गए भीड़ लगे हैं भारी गूंजत हवे धरती अंबर भक्तन के जयकार में हे राम दुख मोर हर ले जाना मैं आए हवा तोरे दुआरे हे राम दुख मोर हर ले जाना मोर चोला छटपटाते नहीं जानो गाँव जाते मोर चोला छटपटाते नहीं जानो गाँव जाते मोरे रामा आओ बसो मोर हृदय माँ मोरे रखो आओ बसो मोर हृदय मोर चोला छटपटाते नहीं जानो गाँव जाते मोर चोला छटपटाते नहीं जानो गाँव जाते मोरे रामा आओ बसो मोर हृदय माँ मोरे रखो आओ बसो मोर हृदय माँ सूरज तारा सितारा है तब भोले मोर जिंदगी अंधियारा है चंदा सूरज तारा सितारा है तब भोले मोर जिंदगी अंधियारा है तब भोले मोर जिंदगी अंधियारा है मोर मन अकुलाथ नहीं जानो गाँव जाते मोर मन अकुलाथ नहीं जानो गाँव जाते मोर रामा आओ बसो मोर हृदय माँ मोरे रखो आओ बसो मोर हृदय माँ तोर पिंडिया ना कहीं से जली बोया दस के दीपक ऐसे तोर पिंडिया ना कहीं से जली बोया दस के दीपक ऐसे बोया दस के दीपक ऐसे ये हवा का बुझाही पानी हजार दही ये हवा का बुझाही पानी हजार दही मोर रामा आओ बसो मोर हृदय माँ मोरे रखो आओ बसो मोर हृदय माँ
बोल राजा रामचंद्र की जय। सुंदर भगवान श्री राम जी के पावन कथा की यात्रा करते रहे और अब एक सुंदर से भजन और आप और हम सब सुनबो और ये भजन आप सबके ही घर परिवार के गुड़िया के माध्यम से ही निश्चित रूप से आप सब परिचित हो और साथ ही साथ आप सबके घर परिवार के बेटी के साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ के एक नामचीन मानस परिवार संगम मानस परिवार अवरा डबरी बालिका मानस परिवार चल थे और ओकर मुख्य गायिका हर एक बार जोरदार ताली से आप सबकी ओर से सम्मान होना चाहिए कुमारी दीपिका साहू जी हमारे बीच में है और ये गुड़िया है सुंदर से भजन का ही आप सबके ही घर परिवार में बेटी हरे और जैन अपन घर परिवार के साथ साथ ही हमारे महासमुंद जिला के नाम ला भी अपन मंडली के माध्यम से खूब रोशन करे है ऐसा बहिनी हमारे बीच में हवा एक बार पुनः जोरदार ताली के साथ आप सबकी ओर से उत्साह वर्धन होना चाहिए अब धर ले धर्म की रता
ताली हो आप सबकी ओर से उत्साहवर्धन और निश्चित रूप से कर्णप्रिय भजन के माध्यम से हम सबला आह्लादित करी। हम सब भी पूरा मानस परिवार की ओर से आभारी हैं। आवो हम सबला सुंदर भगवान के अति सुंदर भजन से जोड़ी आप और हम सब भगवान के ये पावन कथा की यात्रा करत रहे। और जहाँ राजा दशरथ जी महाराज के मन में ग्लानि उत्पन्न हुई, एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाही। और एक बार इससे कहा हुई कि राजा दशरथ जी महाराज के मन में ये ग्लानि उत्पन्न हो। राम कथा में रामचरितमानस में 17 बार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक बार लिखे हैं। और जब जब एक बार लिखे हैं तो कोई विशेष घटना ला, कोई विशेष भाव ला, प्रसंग ला हम सबसे जोड़े हैं। जिसे साधारण से लहजा में बोल चाल के शैली में हम कथन के भाई एक बार वहां गे रहे तैसे हम मन कबो दाई हो, एक बार पवर तला गे रहे साधारणतः बोल चाल के लहजा में हमन कथन वैसे ही। तो एक बार के बाद और माता मन के मुख से मैं एक बार सुने माता मन कब कथे एक बार उकर घर गे रहे ता एकदम निच्चट वाला लुगरल दे और माता मन के एक बार हरे बताओ कथो ना शिकायत करते। तो एक बार मतलब कोई विशेष बात जिन आपला हमेशा में याद हो जाए। तो मानस में घलो एक बार लिखे राजा दशरथ जी महाराज के मन में ये ग्लानि उत्पन्न हुई। ग्लानि का कि मोर सुत नहीं है, संतान नहीं है। और एक पीछे के कारण का है, कारण यही है कि अभी तक सरलता नहीं आई है जीवन में। और राजा दशरथ जी महाराज के जीवन में ये ग्लानि होकर पीछे के कारण एक बार अवधपुर के नर नारी मन सब जुड़ मिल के गुरु वशिष्ठ जी महाराज के पास जाकर निवेदन करिस। और जब निवेदन करिस तो कहे कि महाराज हमार जिन राजा है, राजा है तो अच्छा, राजा के अंदर हर गुण विद्यमान है, बस एक ही बात के विचार है का कि राजा के कोई उत्तराधिकारी नहीं। राजा रहा तो सब दिन बने बने और जिन दिन में राजा नहीं रही कावर जिन देश के जिन राज्य के राजा था नहीं हो वो राज्य के वो देश के प्रजा के हाल बिल्कुल बदहाल हो जाते। तो जिन दिन में राजा नहीं रही तो राजा कोई उत्तराधिकारी नहीं, वो दिन में हमारे जीवन कैसे चली। तो सब जाके निवेदन करिस और जब निवेदन करिस तो ओकर निवेदन ला सुन के गुरु वशिष्ठ जी महाराज माता अरुंधति डहार ला देखिस। माता अरुंधति समझ के करना का है दू झन छोटे छोटे लइका मला धरी सब वो लइका मला धर के जेन महल में राजा दशरथ जी महाराज रहे वो महल में जाके लइका मला खिलावत रहे। अब लइका मन खेलत लइका ला माता अरुंधति हरवाए और रोए चालू करिस धानो लइका में रोए प्रारंभ करिस। और रोए जब प्रारंभ करिस तो ओकर रोए का आवाज ला सुन के राजा रानी सब इकट्ठा हो के पूछे कि माँ ये लइका मन रोथे का चीज ला मांगथे जेन ला मांगी वही तू बस लइका मन ला चुप करा दे। एको कन चुप होल धरती तू माता और रोवा दे और रोए कठल। अब ओकर रोए सुन के राजा दशरथ जी महाराज कहे कि जेन खिलौना ला मांगी वही ला तू बस ये लइका मन ला चुप करा दे। तो फिर राजा के उत्तर देश माता अरुंधति हा कि बेटा ये लइका मन एकर से दिन रोवत है काबर एमल अपन भविष्य के चिंता है कि जब हम बड़े बाड़बो त तोर सन राजा मिलही कि नहीं, हमर जीवन अच्छा चलही कि नहीं, ये सोच के लइका मन अपन भविष्य के विषय में विचार करके रोवत है। जब ये बात न सुने तो फिर मन में ग्लानि उत्पन्न हुई। और जब ग्लानि उत्पन्न हुई तो कहा गया गुरु गृह गयो तुरंत वही पाला चरण लाग करी विनय विशाला गुरु के दरबार में गई और गुरु के दरबार में जाकर विनती करी। गुरु दरबार की महिमा है दायु, हो सकते आप भगवान के दरबार में जाओ तो एक कन लेट हो जाए, काम बनी ओमा कोई दो राय नहीं। यदि आपके मांग सही हो ही तो आपके मांग पूरा हो ही, ओमा कोई दो राय नहीं है। लेकिन गुरु दरबार की एक महिमा है कि हो सकते भगवान कर देरी हो जाए, लेकिन सदगुरुदेव भगवान ऐसे है जबकि वर जाबे आपके बिगड़ी उतने समय ही बन जाते हैं। ये गुरुदेव भगवान के दरबार की कृपा है। जबकि बेर आप प्रेम से छल कपट सबला त्याग के गुरु के दरबार में पहुंच जाओ, गुरु महाराज आपके हर एक बिगड़ी ला बना दी और जिन मांगवे ओकर चौगुना दी, एको कन भलोक नहीं, जिन मांगे रवे ओकर से 4 गुना आप ला दी गुरु महाराज। मानो राजा दशरथ जी महाराज तो संतान की इच्छा लेके गेरी, लेकिन आशीर्वाद का मिले धरहु धीर होई है सुत 4 है ना, संतान की इच्छा लेके गेरी, लेकिन कतिक जन संतान होए की आशीर्वाद दी 4 तब मांगे रही सोकर 4 गुना है ना। तो गुरु दरबार की महिमा है कि आप जेन मांगो ओकर से 4 गुना मिल है ना। तो ऐसन गुरु महाराज है और एकरे से
हमर संत मन गुरु महिमा के संदर्भ में लिखे, यदि आप भगवान ला पाना है, भगवत कृपा पाना है, भगवान के दर्शन करना है, तो कर बर सबले पहली सदगुरुदेव भगवान की कृपा होना आवश्यक है। जब तक सदगुरुदेव भगवान कृपा नहीं करही तब तक भगवान मिल ही नहीं सके, भगवान के आगमन हमारे जीवन में हो ही नहीं सके। आज गुरु वशिष्ठ जी महाराज कृपा करके आशीर्वाद दीस, और आशीर्वाद जब दीस ओकर पश्चात पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करेगी, और जब पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करी वही यज्ञ के माध्यम से अग्निदेव जैन है आज चरु के माध्यम से हविष्य लेके निकले, वो हविष्य राजा दशरथ जी महाराज का प्रदान करी, और राजा दशरथ जी महाराज को हविष्य तीनों रानी मन ला प्रदान करी, और वही यज्ञ के प्रसादी के प्रभाव से आज तीनों रानी गर्भ धारण करे। आवो ये गुरु महिमा है दाई। जब भी संत मिले तो गुरु के संत के चरण में झुक जाओ, कावर भगवान तक कोई पहुंचा सकते तो सदगुरुदेव भगवान ही पहुंचा सकते, संत ही पहुंचा सकते। आवो आप और हम सब यात्रा करते हैं भगवान की पावन कथा के सुंदर से भजन। राम लखन माई सीता के धिया जिहाएंगे हनुमंत जी मोर जिहाएंगे हनुमंत जी मोर। पवन के गोदी में खेले हनुमान लाज रख देवे अगोरा है तो लाज रख देवे अगोरा है तो। लगाओ तोर पैया राम रमैया लगाओ हो, 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 लगाओ तोर पैया राम रमैया लगाओ हो पैया लगाओ हो पैया लगाओ हो लगाओ हो लगाओ लगाओ तोर पैया राम रमैया लगाओ हो, लगाओ तोर पैया राम रमैया लगाओ हो। सुमिरन करके धरती उतरे गंगा हो, तेरे गुण के सुमिरन करके हनुमत जाए गंगा हो, तेरे गुण के सुमिरन करके धरती उतरे गंगा हो, तेरे गुण के सुमिरन करके हनुमत जाए गंगा हो। ओ पैया लगाओ हो पैया लगाओ हो लगाओ हो लगाओ लगाओ तोर पैया राम रमैया लगाओ हो, लगाओ तोर पैया राम रमैया लगाओ हो। चर छुएले पत्थर बन के नारे हो, तेन गोड़ के सुमिरन करके करके सबरे जाए हो, तेन गोड़ के चर छुएले पत्थर बन के नारे हो, तेन गोड़ के सुमिरन करके करके सबरे जाए हो। ओ पैया लगाओ हो पैया लगाओ हो लगाओ हो लगाओ लगाओ तोर पैया
रामचंद्र की जय। अब आप और हम सब भगवान श्री राम जी के पावन कथा की यात्रा करते रहे। जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोग सुख संपत्ति छाए। जिन दिले भगवान माँ के गर्भ में आए, तब से सकल लोक में सुख समृद्धि छा गए। और ये भगवान के आय के प्रताप हरे। निश्चित रूप से आप विचार करो कि भगवान जब ये धराधाम में भगवान के अवतरण होना हो, तो भगवान ला घलो माँ के माध्यम लेवर पड़े। भाई हमन तो साधारण जीव हरण, आप विचार करो हमन ये धरती में आए तो कैसे आए? माँ के माध्यम लेवर पड़े। हम सबला हमर जननी हम सबला जन्म दे, तब कहीं जाके हम सब ये धरती में आए। हमर बात तो समझ आते कि हमन एक सांसारिक साधारण जीव हरण, लेकिन भगवान घलुक जब जब ये धरती में आए तो भगवान ला माध्यम लेवर पड़े है काकर माँ के। तो माँ के महिमा के संदर्भ में कोई लिखे का कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और नीचे जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं, उसे माँ कहते हैं। नीचे जेकर प्रेम के जेकर ममता के कोई था ही नहीं है। ऐसे असीम प्रेम और ममता के भंडार हरे मातृशक्ति, और वही माँ के प्रेम और महिमा के स्थापना करे बर भगवान घलुक माँ कौशल्या अम्बा के माध्यम से ये धरती में। लेकिन आज हमर जिन युवा पीढ़ी है, आज के जनरेशन होत कैसे जाते? आप विचार करो, एक अकेली माँ मिलके चार चार बेटा ला पाल लेते, लेकिन चार बेटा मिलके अपन एक बूढ़ी माला नहीं पाल सके। भाई आप विचार करो, आज के हमर जिन युवा पीढ़ी है, आज के हमर जनरेशन होत कैसे जाते? वो तो स्वयं परम पिता परमेश्वर हरे, वो माँ के महिमा ला स्थापित करे बर स्वयं माँ के माध्यम से ये धरती में आगे। लेकिन हमर जीवन कैसे हो? आप विचार करो, थोड़ा दिन पहले के ही घटना है, थोड़े ध्यान से सुनो दाई। थोड़ा दिन पहले के ही बात है, एक आर्मी ऑफिसर रिटायर्ड होए के बाद अपन घर वापिस, और घर जब वापिस आई तो ओकर पत्नी ओकर से कहे का कि मोला मोर बेटा मला देखे के इच्छा होते। ओकर दो जन बेटा रहे, और दोनों बेटा पढ़ लिख के विदेश में नौकरी करे, और विदेश में नौकरी करे तो वो कर जिन माता रहीस वो अपन पति से जिन है वो कहे बार बार कि एक बार तो मोर बेटा देख लेते। काबर बुढ़ापा आ गए, शरीर जीर्ण हो गए, पता नहीं कब प्राण के अंत हो जाए, एक बार मोर बच्चा ला देख लेते। मन में बच्चा ला देखे के इच्छा है, मोर बेटा मन ला देख लेते। बार बार निवेदन करे अपन पति से, और जब निवेदन करे तो विदेश फोन लगाए, और विदेश जब फोन लगाए तो फिर ओ तरफ से न कोई उत्तर आए न कभू सोर संदेश ले ओकर बेटा मन। खूब फोन करे, फोन कर करके थक गए, लेकिन ओ तरफ से कोई उत्तर नहीं आत रही। अंत में समय इसे व्यतीत हो गई धीरे धीरे, और इसे करत करत ओकर माँ के मृत्यु हुई। और जब मृत्यु हो गई तो ओकर पति बार बार फोन लगाए अपन जिन बच्चा रहे वो मतलब बार बार फोन लगाए कि बेटा ये संसार में अब तो माँ नहीं है, एक आखिरी बार देखे बर तो आ जाओ अपन माँ, एक अंतिम बार ही सही अपन माँ के दर्शन करे बर आ जाओ। बार बार अपन बेटा मतलब फोन लगाए, पर वो तरफ से न कोई उत्तर आए। अंत समय तक ओकर बेटा मन देखे बर नहीं, थक हार के ओकर पति ही ओकर अंतिम संस्कार करिस। और अंतिम संस्कार जब करिस 2-3 हफ्ता बाद ओकर जिन छोटे वाला बेटा रहे, छोटे वाला बेटा लहुट गईस। और जब लहुट गईस तो ओकर पिता ओकर से पूछे कि बेटा संसार के और कौन से जरूरी काम है कि आखिर बार अपन माँ ला देखे बर घलोक नहीं आए, और कतेक बड़ काम रही गए रिस तोर जीवन में। एक बार आखिरी बार अपन माँ ला देखे बर नहीं आए, सोकर अंतिम संस्कार में तो शामिल नहीं हो पाए। बार बार पूछे, और वो बहाना बनात बनात थक गए। वो बार बार पूछे कि ते तो आगे है, लेकिन बड़े वाला काबर नहीं? सोकर 2 जन बेटा, छोटे वाला आगे रही, बड़े वाला नहीं आ रही। तो कहे ते तो आगे हंस, लेकिन बड़े वाला काबर नहीं आए? बार बार बहाना बनाए, बहाना बनात बनात जब थक गए तो अंत में झुंझला के उत्तर दी सोकर छोटे बेटा हा कि पापा भैया मोला ये कही के भेजे है विदेश से कि अभी जब माँ खत्म हो है तब ते चल दे, और जिन दिन में पिताजी खत्म हो ही वो दिन मोर बारी, वो दिन मैं चल दे। आप विचार करो, जिन पिता खून पसीना से सींच के मेहनत करके अपन बच्चा मल्ला पाल पोस के बड़ा करते, ओकर हृदय में का गुजरिश हो, हृदय द्रवित हो उठिस। ओकर पिता कहे कि बेटा एक काम कर, अभी आहस ना, अभी आहस तो
माँ के साथ साथ पिता के घलोक अंतिम संस्कार ला करके चल दे। बार बार आए जाए के जरूरत काबर पड़े तुमन, बार बार आए के कष्ट मत करो। एक काम कर, आए झस तो माँ के साथ साथ पिता के घलोक अंतिम संस्कार ला करके चल दे। और ये कही के कमरा के अंदर घिस और वहां जाके बंदूक से अपना आप ला गोली मार के आत्महत्या कर ली सोने। और अपन मेडल ला वापिस करके बकायदा एक पत्र लिखे रही कि मैं ये देश से और समाज से माफी मांगता हूँ कि ईसन बच्चा लज्जत दे काबर जिन लइका हा अपन माता पिता के नहीं हो, वो देश और समाज के का हो। आप विचार करो दाई हो, आज आप और हम सब ये केवल एक घटना नहीं, इसे आप ला हजारों लाखों घटना मिल रही। और एक पीछे के कारण का हमन लइका मतलब बड़े बड़े पद वाला प्रतिष्ठा वाला बने, ये सोच के बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में भर्तन बच्चा बने ताकि वो मतलब शिक्षा तो मिल जाए। लेकिन हमन विचार करन शिक्षा की ओर ध्यान देथन, लेकिन संस्कार की ओर ध्यान नहीं दे। यदि आप चाहते हो कि आपके बच्चा हा इससे मत बने, आपके बच्चा हा बुढ़ापा में आप ला पानी पूछे, आपके सेवा करे, ये चाहते हो तो बच्चा मतलब शिक्षा तो दो, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में भेजो, लेकिन उनका साथ साथ संस्कार धल दो बच्चा मतलब काबर संस्कार नहीं दो तब वो लइका मन। आप विचार करो, कोई लइका हा खिलौना मांगत और खिलौना मांगत है नहीं दू खिलौना ना तो हो सकते 1 घंटा रोही, ज्यादा से ज्यादा दिन भर रोही, और कहीं संस्कार नहीं दू वो लइका मन हा खुद रोही और जीवन भर तहुन रुआही रही। तो आप सबसे निवेदन, यदि आप चाहते हो कि आपके बच्चा संस्कारवान बने तो उकर बर सदग्रंथ से जोड़ो बच्चा मन। काबर हमर सदग्रंथ हा सिखाते कि जीवन ला सही ढंग से जीना कैसे। प्रात काल उठ के रघुनाथा गुरु पितु मातु ही ना वही माथा। भगवान श्री राम सिखाइस कि माता पिता की आज्ञा के पालन कैसे करना है। आप सबसे निवेदन, जब भी कहीं सत्संग होते कथा होते कोई ला लाओ चाहे मत लाओ, लेकिन अपन घर के छोटे बच्चा मला लाओ और बच्चा मला लान के कथा में जरूर बैठा लो। काबर शुरू से हमारे धर्म से संस्कार से संस्कृति से बच्चा मला जोड़ना जरूरी है। काबर आगे के पीढ़ी यदि संस्कारवान हो, अच्छा हो, ये हमन चाहथन तो कर बर हमार धार्मिक सदग्रंथ मन से बच्चा मला जोड़ो। आप सबसे ये मंच की ओर से मैं निवेदन करत हूँ कि निश्चित रूप से आप सब अपन बच्चा मला मानस से जोड़ो, रामचरित मानस से आप सब अपन लेखा मला जोड़ो, ताकि आपके बच्चा भी राम जी से बन सके दाई, है ना। अब आप और हम सब राम कथा की यात्रा करत हन, जहां भगवान श्री राम जी माँ के महिमा ला, माँ के सत्ता ला स्थापित करे बर भगवान माँ कौशल्या के माध्यम से आए। और माँ कौशल्या है कौन? आप बिल्कुल माँ कौशल्या अम्बा जैन है। सुंदर बाबा गोशा में तुलसीदास जी महाराज वंदना करिस कि बंदव कौशल्या दिशि प्राची। माता कौशल्या ला दिशा प्राची के रूप में, पूर्व दिशा के रूप में बाबा गोशा में तुलसीदास जी महाराज निवेदित करे है, जिन पूर्व दिशा से भगवान श्री रामचंद्र रूपी सूर्य के उदय हो है। ऐसन माँ कौशल्या अम्बा। अब मैं चाहूँ एक बार प्रेम से श्रद्धा के साथ हम सबके दोनों हाथ उठ जाए, बोले माँ कौशल्या अम्बा की। अब आप और हम सब यात्रा करबो एक सुंदर से भजन और ओकर पश्चात पुनः राम कथा से जुड़े प्रयास। श्री राम। जय श्री राम। लखन श्री रामचंद्र की जय। हे 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 हे
बोले राजा रामचंद्र की जय। अब वहां पर हम सब राम कथा के यात्रा करते रहे और जहां भगवान के आगमन के कथा पर हम सब श्रवण करते रहे। पावन बेला पावन काल में भगवान के जन्म, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। सुख के मूल, सुख के निधान, भगवान के जन्म के प्राकट्य के ये पावन बेला। आप विचार करो, बाबा जी लिखे इसकी भगवान के जन्म के समय ये सब चीज मन अनुकूल रही। का मन, जोग लगन ग्रह बार तिथि ये सब भगवान के जन्म के अनुकूल रही। और एक पीछे के कारण का है तो एक सरल से कारण आप और हम सब कही सकथन कि ये समस्त सृष्टि के सृजनहार हरे पालनहार हरे कौन है? भगवान है। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, जेकर प्रत्येक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड के निवास है। ऐसा ये समस्त जगत के जगदाधार भगवान श्री राम जी के प्राकट्य के पावन बेला है। जैन हम प्रकृति ला बना है, ये सृष्टि ला जैन बना है, पालन करने वाला सृजन करने वाला भगवान है। ओकर आगमन होते तो प्रकृति कावर अनुकूल नहीं हो। और कोई संत बड़ा सुंदर भाव दिस कि भाई मानो आपके ग्राम पवरतला और पवरतला में मानो कोई नेता आते है ना, विचार करो कोई नेता आते, कोई मंत्री है, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई आवत है। अब कोई आवत रहे कोई नेता मन है ना, तब पहली ले हर विभाग तक अलग से पहली लेटर चल दी कि देखो भाई काकर काकर काम मन अधूरा है, सब ला पूरा कर लो। कावर मंत्री आती और रोड कहीं खचका डबरा रही, एको कन गड्ढा वड्ढा रही, बिल्कुल रोड ला चकाचक प्लेन करा देते मंत्री आत रहे गाँव। तब बताओ हाँ कि नहीं? एको कन लाइट वाइट मन कहीं हो रही फूटे है या कुछ जिन भी गड़बड़ी रही वो सब ला बिल्कुल स्वस्थ कर देते। बिल्कुल आप विचार करो, सब व्यवस्थित कर देते। और पीछे के कारण का है? मंत्री आदि की कति कगन हमन व्यवस्था करता। और बताओ वो तो फिर जगत के मालिक हरे, और जगत के मालिक आते ये संसार में तो फिर काबर प्रकृति है ओकर अनुकूल नहीं हो ही। आप और हम सब भी यही भाव लेके भगवान का स्वागत करबो। पावन काल में भगवान के आगमन हुई और नवमी तिथि मधुमास पुनीता सकल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। पावन नवमी तिथि के दिन भगवान के आगमन, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस में जिन समय हर जीव ला आनंद रहिस, हर जीव ला विश्राम रहिस, ऐसन पावन बेला में भगवान के आगमन हो है। अब आप और हम सब मिलके भगवान के स्वागत करें। और मैं निवेदन करूं, रामचरितमानस के ये बड़ा ही पवित्र छंद हरे, आप सब मोर साथ ये छंद ला दोहराओ। सबके हाथ खुले और आओ, मैं निवेदन करूं सबके हाथ खुले, मीठा मीठा ताली हो और आप और हम सब ये पावन छंद ला भाव के साथ गुनगुना। भय प्रकट त्रिपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महातारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिराम तनु घनश्याम, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनवाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कहा दुई कर चूरी, स्तुति दूरी, के विधि करऊ अनंता, माया गुण ज्ञान तीत अमाना, वेद पुराण भरता, करुणा शुक्र सागर सब गुण हागर, जिहिका वही श्रुति सत्ता, सोम महित लागी जन अनुरागी, भयो प्रकट श्री कथा, भयो प्रकट श्री कथा, भयो प्रकट श्री कथा। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, पावन काल में पावन बेला में भगवान के जन्म। माँ कौशल्या अम्बा भगवान की स्तुति करत है और स्तुति करे के पश्चात भगवान से कहे कि प्रभु आपसे बस एक ही निवेदन का कि मोला इसमें 4 ठन हाथ वाला बेटा नहीं चाहिए। माँ कौशल्या अम्बा भगवान राम जी से कहे कि प्रभु मोला इसमें 4 ठन हाथ वाला बेटा नहीं चाहिए। काबर भगवान प्रकट हुए
लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भूत चार भुजग साथ संग चक्र गदा धारण करे भगवान प्रकट हुई तो भगवान न कहे कि मोला इसलिए संग चक्र गदा वाला बेटा नहीं चाहिए मोला। तब कैसन बेटा चाहिए जेला मैं अपन गोदी में खिला सको, जेला लोरी गा के सुना सको, जेकर काजर आन सको, ऐसा बेटा चाहिए। तो जब माँ निवेदन करिस तो भगवान छोटे बालक बन गए और छोटे बालक बन के आज माँ कौशल्या अम्बा जे है भगवान राम जी ला खिलावत है। अब आप और हम सब भगवान का स्वागत कर को मैं चाहूँ सबके हाथ खुले, मीठा मीठा ताली हो, आप और हम सब गुनगुनाओ। दशरथ की रानी कौशल्या महारानी तुर भाग जागे। सबके हाथ खुले, भगवान आए हैं और भगवान के स्वागत करना है। मैं चाहता हूँ कि आपके ग्राम पवनतला में हलो भगवान के जन्म हो और निश्चित रूप से आंशिक रूप से भगवान के जन्म हो है ना। अगर मन में विश्वास है तो भगवान यहाँ पे रहेगा। तो सबके हाथ खुले, हम सब बधाई देवो बोलना माता कौशल्या अम्बा। दशरथ की रानी कौशल्या महारानी तुर भाग जागे। दशरथ की रानी कौशल्या महारानी तुर भाग जागे। तुर अंगना रघुराई अवधपुर माँ बाजते बजा। तुर अंगना रघुराई अवधपुर माँ बाजते बजा। दशरथ की रानी कौशल्या महारानी तुर भाग जागे। दशरथ की रानी कौशल्या महारानी तुर भाग जागे। तुर अंगना रघुराई अवधपुर माँ बाजते बजाई। तुर अंगना रघुराई अवधपुर माँ बाजते बजाई। बर मगा के चौकी चंदन पीढ़ी बढ़ा के। चौकी चंदन यो पिड़ोने बढ़ा के। सुरहिल गैया के गोबर बगा के। चौकी चंदन यो पिड़ोने बढ़ा के। राम लखन बैठो शत्रुघ्न पर ठाके हमर भाग जागे। राम लखन बैठो शत्रुघ्न भरत आगे हम भाग जागे। दिखाओ तो पाछू वाला मन हाथ ला चीटिंग करथो कस लागले मोला पाछू वाला है ना। तो दिखाओ तो हाथ वाला मन हाथ दिखाओ। जाड़ सब चला लागत है तो कम से कम जाड़ मिटाना है। चलो मीठा मीठा ताली हो, आनंद के साथ गुनगुनाओ। राम लखन बैठो शत्रुघ्न पर ठाके हमर भाग जागे। राम लखन बैठो शत्रुघ्न भरत आगे हम भाग जागे। तुर अंगना रघुराई अवधपुर माँ बाजते बजा। तुर अंगना रघुराई अवधपुर माँ बाजते बजाई। जन्म के जी खुशियाँ मनावे। नर नारी मन मंगल गावे। राम जन्म के जी खुशियाँ मनावे। कौशल्या सुमित्र मूर्ति की पहरानी तुर भाग जागे। कौशल्या सुमित्रा और कई कई महतार तुर भाग जागे। तुर अंगना रघुराई अवधपुर
रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया बाजे बधैया जी बाजे बधैया अवधपुर बाजे बधैया अवधपुर बाजे बधैया अवधपुर बाजे बधैया। चलो सब एक साथ गाना है सब लोग, है ना? आनंद के साथ दिल में लगता है मोर कहेला मन मानो दाई। यदि आपका लाल है कि राम जी के जन्म हो तो चलो आनंद के साथ गुनगुनाना। जन्म लिए रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया जन्म लिए चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया जन्म लिए चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया जन्म लिए चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। बोल राजा रामचंद्र की। अब कुछ सम्मान की राशि वाचन कर दो। आदरणीय हेमलाल डरसेना जी सुपुत्र आदरणीय प्रवीण डरसेना जी पवरतला की ओर से 50 रुपए के श्रद्धासुमन हृदय से आभार धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ। ये पावन मंच की ओर से आप सबला आदरणीय बसंत और देवू जी की ओर से 50 रुपए के श्रद्धासुमन हृदय से आभार। आदरणीय अरुण नायक जी और नीचे के मोला स्पष्ट पढ़ाई में नहीं आते, क्षमा चाहूँ करबर और श्रद्धा सुमन के राष्ट्रीय हृदय से आभार धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ। ये पावन मंच की ओर से आप सबला भगवान श्री राम जी के अनंत कृपा आप सबके जीवन में निरंतर रूप से विद्यमान रहे, यही शुभ मंगल कामना हम सबकी ओर से। आप और हम सब राम कथा के आनंद लेते रहे जहाँ भगवान के जन्म के ये पावन बेरा और भगवान के आगमन हुई, सब आनंदित थे, सब पुष्प के वर्षा करत थे, भगवान के स्वागत करत थे, समस्त प्रकृति आनंदित और सब जीव आनंदित थे। काबर आनंद दाता सुख धाम भगवान के आगमन हो है, सब आनंदित थे लेकिन दो जन बस निराश उदास बैठे रहे। और वो दो जन कौन? अब आप विचार करो कि भगवान के जन्म हो है और निराश कौन बैठे थे? सब आनंदित थे लेकिन दो जन निराश उदास बैठे। और वो दो जन कौन? एक तो रात्रि मैया, एक तो रात्रि मैया और दूसरा चंद्रदेव। ये मन दोनों जन बड़ा उदास बैठे रहे। काबर भगवान के जन्म कौन से समय में हो है? राम जी के जन्म कौन से समय में? हाँ देखो हमन स्कूल जाना तो मास्टर जी हमन लग कहा है कि आगे पाठ और पाछू सा पाठ तुम लग देख उसने लागत है दाई थोड़ा है हमन लग कहा है हमार मास्टर जी है। देखो अभी हमन कहत रहे चौपाई पढ़त रहे मध्य दिवस सती शीतल घाम पावन काल लोक विश्राम। भगवान के जन्म कतिक भी रहो मध्य दिवस और मध्य दिवस में भगवान के जन्म हो तो आप विचार करो मध्य दिवस है, दोपहर के समय है और दोपहर के समय है तो रात्रि मैया तो आ ही नहीं सके, न चंद्रदेव नहीं हो सके दोपहर के समय। तो ये दोनों जन मन उदास बैठे रहे और उदास बैठे रहे तो भगवान श्री राम पूछे कि भाई आपकी उदासी के कारण क्या है? तो रात्रि मैया कहे कि भगवान उदासी के कारण यही है कि आप तो दिन में आपके जन्म हो है और दिन में आपके जन्म हो है सब आपके दर्शन करत है, केवल मैं ही बस आपके दर्शन नहीं कर पाता। तो भगवान श्री राम जी वादा करे कि वादा का कि मैं आपला वादा करत हो मैया कि ए बार जब आओ ना त ए बार तो दिन मान आगे हो लेकिन एकर बाद जब अवतरण हो ही ना त दिन मान नहीं आओ रात का ना हो। ओकरे से दिन भगवान कृष्ण कन्हैया जी के जन्म रात्रि के बेरा है ना, तो एकर बाद जब मोर अवतरण हो ही ना त रात का ना हो दिन मान नहीं आओ। एक बार पहला वादा करे रात्रि मैया से ओकर बाद चंद्रदेव से घलो कहे कि आपका वो उदास वो भी कहे ओकरो वही शिकायत कि प्रभु आप तो दिन में आगे हो मैं तो आपके दर्शन ही नहीं कर पाता। तो चंद्रदेव ला घलो कहे कि मैं रात्रि के बाद आहू एकर बाद जब अवतरण होही तो रात्रि में आहू, लेकिन एक और आशीर्वाद देत हूं आप का कि मोर नाम का राम और आपके नाम चंद्र। एक काम करतो आपके नाम ला मोर नाम के पीछे जोड़ दिया जाए रामचंद्र। बोले रामचंद्र भगवान।
तो भगवान तो कति कृपालु है, एको कन घलोक नहीं। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने। भगवान अति कृपालु है, सबके मांगला पूरा करने वाला, सबके ऊपर दया करने वाला, कृपा करने वाला कृपालु है भगवान। बस आपके मांग सही, बस आप प्रेम से एक बार मांगो, भाव से यदि भगवान तक अपन भाव ना पहुंचा दो तो निश्चित रूप से भगवान आपके हर एक इच्छा पूरा करेंगे। ऐसा कृपालु है भगवान श्री राम। राजा दशरथ जी महाराज आनंदित हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। राजा दशरथ जी महाराज आनंदित हो गए, आज मगन हो गए हैं। और वो सुख कौन से सुख है, मानो ब्रह्मानंद में मगन हो गए और आनंदित होके अन्न धन सब दान करत है। गृह गृह बाज बधाओ सुख, प्रगटे सुषमाकंद। घर घर बधाई बजत है और घर घर सब ढोल नगारा बजाते, आनंद मंगल गीत गाते। काबर आज भगवान के आगमन हो है। अब हम सब भी भगवान के स्वागत करें। आज भगवान के आगमन हो है। एक सुंदर से भजन है, मैं चाहूँ हमरो गांव में आप सबके ये पावन ग्राम पवरतला में घलो भगवान के आगमन हो है। तो हम सब भी सजावो, आज अपन घर लापन, कुटिया लापन, हृदय ला सजा, कि आज हमारे हृदय में भगवान के जन्म हो जाए, भगवान के भक्ति के प्रादुर्भाव हो जाए। एक सुंदर से भजन। राजा रामचंद्र की जय। हरिओम। बोल राजा रामचंद्र की जय। नीरेगा सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, कि मेरे राम आए हैं। सजा दो सजा दो घर को गुलशन सा, कि मेरे राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, कि मेरे राम आए हैं। कि मेरे
चलो आप सब लोग भी मोर साथ कहना है ना, क्या कहना है? कि मेरे राम आप सब लोग भी गाना है भाई, कहना है का कि राम जी आए। यदि विश्वास है तो बिल्कुल आप सब लोग मोर साथ कहना है। और क्या कहना है? चलो निवेदन। गुटिया भी गुलशन से लगी, गुटिया भी दुल्हन से, कि मेरे कि मेरे कौन आया? एडहान वाली माता मन कहा थे कि राम जी आए। और आप सबसे भी निवेदन है, यदि लगते आप लोग की राम जी आए तो निश्चित रूप से चलो मीठा मीठा ताली हो। आप सब लोग गाना है, मोर साथ कहना है। और क्या कहना है? चलो आनंद के साथ। कि मेरे राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, कि मेरे राम आए हैं, 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 कि मेरे राम आए हैं। बोल राजा रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। पावन बेद पावन घड़ी में भगवान के जन्म राजा दशरथ जी महाराज सबला अन्न धन दान देवत थे और अयोध्या के घर घर में बधाई बजे थे, सब आनंद मंगल गीत गा थे। लेकिन आप एक विषय में विचार कर सकते हो कि भाई भगवान श्री राम जी चारों भैया के जन्म तो राजा दशरथ जी महाराज के घर में हुए, लेकिन घरों घर बाजा बजे थे, घर घर आनंद मंगल गीत होते, घर घर बधाई बजे थे। कर पीछे के कारण का है? जन्म तो भगवान के केवल राजा दशरथ जी महाराज के घर में हो है, लेकिन अवध भर के घर के नर नारी मन सब मिलके जुड़ मिलके आनंद मंगल गीत गाते। कर पीछे के कारण का है? कारण यही है कि अवधपुर के नर नारी मन जानते कि जीवन में सुखी कैसे रह जा सकते। अतिक दिन ने जब काकरो घर बाल गोपाल आए तो काकरो घर बाजा नहीं बाजत रही, काबर सोचे कहीं हमन बाजा बजाबो, कहीं हमन आनंद मंगल गीत गाबो तो हमर राजा सुनही ता ओकर मन में का लागी, ओला कहीं दुख मत हो, तकलीफ मत हो, ये सोच के काकरो घर बाल गोपाल आए तो फिर अभी तक बाजा नहीं बजाते हैं अवधपुर के नर नारी मन। लेकिन आज जब चारों भैया के आगमन हुए तो सब आनंदित हो गए, सब एक साथ मिलके आज मंगल गान करत है, आनंद मंगल गीत गाते, बधाई बजत है। और एक पीछे के कारण सिखाते हम सबला की आनंदित कैसे रह जा सके। यदि आप चाहो तो दूसर के खुशी में घलो खुश हो जा सकते है भाई। यदि आप खुश होना चाहो, आनंदित होना चाहो जीवन में, तो दूसर के खुशी देख के घलो खुश हो जा सकते। लेकिन आज व्यक्ति सबले ज्यादा दुखी है तो कावर दुखी है? अपन दुख में दुखी नहीं, दूसर के सुख ला देख के ज्यादा दुखी है व्यक्ति के जीवन। यदि कहीं सुखी हो सकथन, कहीं आनंद मिल सकते तो आप चाहो तो दूसर के सुख ला देख के घलो का आप मगन हो सकते हो, दूसर के सुख में घलो का आप सुखी हो सकते हो। अवधपुर के नर नारी मन राजा दशरथ जी महाराज के सुख में ओकर आनंद में शामिल हो गए और सब पूरा नगर भर आनंदित हो गए। ये हम सब ला सिखाते कि आप चाहो तो दूसर के सुख में घलो सुखी हो जा सकते। लेकिन आज के व्यक्ति के जीवन कैसे ईर्ष्या और कपट से भरे। एक घर और वो घर में जिन व्यक्ति रहे ओकर पास 12 एकड़ जमीन रहिस दाई, और 12 एकड़ जमीन रहिस तो 12 में से 1 एकड़ ला बेच के वो एक ठन ट्रैक्टर खरीदे। अब आप विचार करो, एक साधारण से गणित है, आप छोटे बच्चा ला भी पूछबू तो फिर बच्चा घलो बता दी कि बेटा कहीं 12 एकड़ जमीन है, 12 में से 1 कहीं चल दिस तो 25 कत का 11 ना है ना।
अब आप विचार करो 12 है, 12 में से 1 एकड़ ला बेच के कहीं ट्रैक्टर खरीद इस बच्ची से ओकर पास 11 एकड़ और ट्रैक्टर ला खरीद के अपन घर के मुहाटी मढ़ाए रहे। अब ओकर जस्ट सामने वाला घर में ओकर जिन पड़ोसी रहे वो पड़ोसी वो ट्रैक्टर ला देखे तहन वो मने मन में ईर्ष्या ओकर चालू, वो कहे ये हम ही मन ला जलाए बर ले है ट्रैक्टर और हम ही मन ला जलाए बर ले है तो हम ओकर ले कम हन का, मैं ओकर ले कम हो, अपन आपला तो कोई कम समझना ही नहीं चाहे। वो कहे कि मैं एकर ले कम नहीं हो तो का करे, ओकर पास 1 एकड़ जमीन रहिस और वो 1 एकड़ रहिस, वो 1 एकड़ ला बेच के वह ट्रैक्टर ले डरिस ओला जलाए बर सामने वाला, और 1 एकड़ ला बेच के ट्रैक्टर खरीदिस और ट्रैक्टर ला खरीद के वो का करे, सोच बाय रखतिस तब वो थोड़ी वो का करे, जेन में ओकर जेन पड़ोसी ट्रैक्टर ले रहा है तो वो ओकर घर के मोहाटी वो आगू चलाए, घर के मोहाटिस में चलाए, फिर लेगतिस फिर लाने फिर लेगतिस फिर ले, और बस दिन भर ओकर मोहाटिस में चलात रहे वो ट्रैक्टर ला, काहे मेला जलात हो कि आप विचार करो वो का जल ही ओकर ट्रैक्टर के तेल जला था, ओला ओकर हृदय में कोई संताप नहीं, काबर भाई वो तो कहीं 1 एकड़ ला बेच घलोक दिस तो ओकर पास तो और जीवन यापन करे बर और बचे ही है धन, लेकिन आप दूसर ला चलाए के चक्कर में ओकर ईर्ष्या के चक्कर में आपके जीवन में नुकसान हो जाते। तो विचार करो व्यक्ति के जीवन बिल्कुल ऐसे ही होते, हम दूसर ला कष्ट पहुंचाए बर अपने जीवन में हमरे हृदय जलत जाते। आप विचार करो यदि ईर्ष्या जेन है ईर्ष्या की अग्नि हाँ हमर अंदर ला ही जलाते दायु हो, है ना। तो विचार करन यदि आप सुखी होना चाहो, यदि आप आनंदित होना चाहो तो आनंद लेके कतको कारण है, भगवान अतिक सुंदर संसार बनाए और अतका सुंदर संसार है, आप चाहो तो दूसर के सुख में घलोक आनंदित हो सकते हो। निश्चित रूप से अतिक जन बैठे हैं आप और हम सब साहू परिवार के आनंद में शामिल होए बर हम सब यहाँ बैठे हैं, और निश्चित रूप से जैन जीव दूसर के सुख में सुखी हो जाए, हम सब अवधनगर जैसे ये गांव है और आप सब भी बिल्कुल अवधपुर के नर नारी जैसे आप सबके जीवन है, आप सबके विचार है, धन्य है आप सबके विचार और जीवन। पुनः आप सबके चरण ला बारंबार प्रणाम और धन्यवाद करत हो ये मंच की ओर से, आप सबके माध्यम से ये आयोजन है सफल रूप से संचालित होते। आप सब जतिक जन यहाँ हरिभक्त बधारे है, काबर अतिक जाड़ है दाई हो, ओकर बाद घलोक शाल स्वेटर अपन सुविधा लेके आप सब अतका धीरज के साथ तन्मयता के साथ अपन छोटे छोटे लइका मन ला सुनत हो। एक बार जोरदार ताली हो और ये ताली आप सब बर हरे भाई चलो निवेदन, और निश्चित रूप से अपन बर ताली बाजे तब तो अच्छा बाजना ही चाहिए, है ना। चलो आनंद के साथ हृदय से आप सबला धन्यवाद ज्ञापित करत हो ये मंच की ओर से। घर घर भराई भजत है, आनंद मंगल गीत गात है, राजा दशरथ जी महाराज अन्न धन दान करत है और सबला जब दान करत रहे तो आप विचार करो जीवन दान पावत है वहु मन दान न राखत नहीं, सर्वस्व दान दीन सब काहू जिन पावा राखा नहीं काहू, जिन मन ला दान देते वहु मन दान ला अपन पास नहीं राखत है। एकर पीछे के कारण का कारण यही है कि अवधपुर के नरनारी मन हम सबला संदेश देस सिखाइस कि असली आनंद कहीं है तब वो केवल बटोरे में ही आनंद नहीं है। कभू कभू जब आप और हम सब विचार करन जीवन भर बटोरते रथन तो असली आनंद कहीं है तो बटोरे में नहीं है, लुटाए में है, और एक सतिन जति को मन पा है वो सब ला मन लुटावत है। और मानो कोई दीनहीन व्यक्ति है और दीनहीन व्यक्ति राजा के पास से कुछ सामान पा है और सामान पाए के बाद मानो रास्ता में रेंगत है और रास्ता में रेंगत रेंगत कोई ओला बधाई दे दे कि बधाई हो राजा घर चारों भैया के आगमन हो है, तो वो जति कगन पाए रहा है अन्न धन ला वो सब सामने बधाई देने वाला दे दे, ये लते मोर तरफ से रख ले। तो कर पीछे के कारण का है, दीन होए के बाद भी वो मन सब दान करत है, और पीछे के कारण समस्त जगत के दाता भगवान आहे, भगवान के आगमन हो है तो भगवान के नाम से सब आज दान करते, अपन सब कुछ ला लुटाते, काबर वो दीनानाथ है, भगवान सर्वदाता है परमात्मा हा, और ऐसन भगवान हा आज आहे एकर सतिन सब दान देवत है। अब आप और हम सब ये पावन कथा की यात्रा करत रहे। के गीत हरे तो दुर्गा माता ला बाद में मनाओ, वही मोर सामने घर के लक्ष्मी दाई मन बैठे है, घर के अन्नपूर्णा माता मन बैठे है, हमर देवी शक्ति मन बैठे है, नारी शक्ति मन हा। मैं निवेदन करूं वो माता ला बाद में बनाबो, पहली मोर मातृ शक्ति मन बैठे है, आप सबके चरण ला वंदन करो और निवेदन सबके हाथ खुले मीठा मीठा ताली बजाबो आनंद के साथ आप हम सब गुनगुना।
रानी हो, आनंद के साथ आप और हम सब गुनगुना। गिरी पर्वत ले उतरे महामाई हो, उतरे महामाई हो, मोहनी बहन सिर जाए हो मैया, मोहनी बहन सिर जाए हो माँ। गिरी पर्वत ले उतरे महामाई हो, उतरे महामाई हो, मोहनी बहन सिर जाए हो माँ मैया, मोहनी बहन सिर जाए हो माँ। भवानी
बोले दुर्गा माता की जय। वो का वो यहाँ कौन है हैं? चलो तो एक बार वो बने बजाओ, चलो भला एक बार वो बजाओ, चलो प्लीज एक बार और चलो। चलो ठीक है रानी बेटी, एक प्यारा सा सुहा गीत और उसके बाद एक घर की मुहानी पूछत वो जय हो रे दो छोटी केरी बड़े ही रंगारा में रामी लाली जाए की मेरा गाना में रामी लाली तरी हरी रानी मुर्दा रानी रानी हो मधुबन में तरी हरी रानी मुर्दा रानी रानी हो मधुबन में मधुबन मांगिया रवि विरज बने दसिया हो मधुबन मांगिया रवि विरज बने दसिया हो मधुबन मांगिया रवि विरज बने दसिया हो हरि हरि रानी मुर्दा रानी रानी हो मधुबन में हरि हरि रानी मुर्दा रानी रानी हो मधुबन में मधुबन मांगिया रवि विरज बने दसिया हो मधुबन में गैया रवि विरज बने दसिया हो मधुबन मांगिया रवि विरज बने दसिया हो मधुबन मांगिया रवि विरज बने दसिया हो।
बिहारी लाल की जय। एक बार पुनः आप सबकी ओर से कीर्तन ध्वनि के माध्यम से आभार और वंदन हो हमर पूरा मानस परिवार की ओर से भी, और हम सब भी पुनः धन्यवाद ज्ञापित करत हन आदरणीय भैया डिगेश्वर साहू जी, आदरणीय दुलारी साहू जी, और वो नवजात शिशु बालक जेकर आगमन के खुशी में हम सब आने पर जोरदार ताली के माध्यम से आप और हम सब अभिनंदन ज्ञापित करन पूरा साहू परिवार ला। आदरणीय श्रद्धेय श्री केजूराम साहू जी, आदरणीय श्रीमती रुखाबाई साहू जी और समस्त साहू परिवार जिकर ये पावन विचार के माध्यम से आज आप और हम सब ला राम कथा श्रवण लाभ के अवसर मिले। मैं हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ पूरा साहू परिवार ला। अब एक सुंदर से शोहर गीत है, मैं चाहूँ आप और हम सब अंतिम गीत है आनंद के साथ ये गीत लगुलना। यशोदा की ललना हो, तेरे हरि नाना मोरे नर नारी नाना, यशोदा की ललना हो, तेरे हरि नाना मोरे नर नारी नाना, यशोदा की ललना हो। मनोरमा झूलती नंदा, ये नंदी की यगनमा हो, मनोरमा झूलती नंदा, ये नंदी की यगनमा हो। तरी हरि राम रे नाना मोर सुवना, तरी हरि राम रे नाना नाना नाना, तरी हरि राम रे नाना मोर सुवना, तरी हरि राम रे नाना नाना नाना। यशोदा की जगदा